जय गुरुदेव। भक्तजनों, मैं अक्सर आपको ये बताती हूँ कि बाबा नीम करोली जी राम के बहुत ही बड़े भक्त रहे हैं। हनुमान जी के अवतार माना जाता है उनको। और जब भी हम बाबा नीम करोली जी को याद करते हैं तो हम राम नाम का जप करते हैं, क्योंकि बाबा नीम करोली जी हमेशा ये कहा करते थे कि भगवान तक पहुंचना चाहते हो ना तो राम जपो, राम जपो, राम जपो, राम लिखो, राम लिखो, राम लिखो। और वो स्वयं भी ये किया करते थे। मैंने आपको इससे पहले प्रसंग में ये बात बताई थी कि कैसे उनकी एक डायरी है जिस पे उन्होंने अपने हाथों से राम राम लिखा हमेशा, और अपने जाने से पूर्व वो डायरी वो सिद्धि माँ को सौंप गए थे और उनसे कह गए थे कि आप राम नाम लिखोगे अब इस पे हमेशा। तो आज आपको एक बहुत ही खूबसूरत प्रसंग बताती हूँ भक्तजनों। वृंदावन आश्रम में प्रभु दादा उनके बहुत बड़े भक्त हुआ करते थे। अब प्रभु दादा की जो माँ थी, जब बच्चा इतना बड़ा भक्त है तो आप समझ सकते हैं माँ भी भक्तन होंगी। तो कहते हैं कि जब बाबा जहाँ विराजमान हुआ करते थे उस आश्रम में 1973 से पहले, वहाँ माँ अक्सर जाया करती थी, बाबा के दर्शन करती थी, फूल माला चढ़ाती थी, रोली वगैरह चढ़ाती थी। फिर बाद में बाबा जी जब सिधार गए, वो नहीं रहे, समाधि ले ली उन्होंने, तो वहाँ पे उनका चबूतरा बना और माता जी जो हैं हमेशा जाके वहाँ पे राम राम लिख के आती थी, लगातार, बिल्कुल बिना रुके। तो एक दिन ऐसे ही जब माँ सुबह सुबह अपना थाली लिए जिसमें रोली थी, टीका था, चावल था, वो लेकर जो है जैसे ही चबूतरे के पास पहुँचने वाली थी कि उन्हें साक्षात वहाँ प्रभु खड़े दिखाई दिए। यानी कि नीम करोली बाबा जी विशाल रूप में उन्हें उस चबूतरे के ऊपर खड़े हुए दिखाई दिए। कहते हैं माता जी बहुत तेज सहम गई, यानी कि डर गई, और डर के मारे जो है वो थोड़ा सा रुक गई, और उनको डरा हुआ देख के बाबा जी अदृश्य हो गए। माता जी जब थोड़ा सा ठीक हुई, स्थिर हुई, तो वो आगे बढ़ी और आगे जाके उन्होंने जो है उस चबूतरे पे बिल्कुल उसी नियम अनुसार राम नाम लिख दिया। यानी कि राम 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 वो लिख के जो है आगे चली गई। उसके बाद माता जी को अपने किसी कार्य हेतु जाना था फरीदाबाद। तो फरीदाबाद जाते हुए जब वो जा रही थी तो रास्ते में कहीं ये लोग चाय पीने के लिए रुके। तो माता जी को पढ़ाई लिखाई का बड़ा शौक था, क्योंकि एक साहित्यकारों के परिवार से संबंध रखती थी वो। और उन्होंने जो है वहाँ एक पुस्तक देखी, पुस्तक की दुकान देखी, तो एक बड़ी अच्छी सी आध्यात्मिक किताब उन्होंने वहाँ से उठा ली और उठाकर बस बड़ी प्रसन्न एकदम हर्षोल्लास के साथ जो है अपने घर पहुंची कि कल प्रातःकाल नहा धोकर जब पूजा कर लूँगी तो अपनी इस किताब को पढ़ूंगी बैठ के। ऐसा ही हुआ। दूसरे दिन सुबह वो उठी और उठने के बाद जो है उन्होंने वो किताब निकाली, और जैसे ही किताब को खोला तो उसके अंदर बहुत कुछ लिखा हुआ था, बहुत कुछ। बहुत क्रोधित हो गई, क्रोधित होकर अपने भांजे को डांटने लगी कि ये बहुत गलत बात है, अभी हम अपनी नई किताब लेके आए और तूने देख इसमें क्या 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 लिख दिया है। वो घबरा गया। उसने कहा चाची मैंने कुछ नहीं लिखा, मैंने तो ये किताब देखी भी नहीं है, क्या हुआ, दिखाओ कौन सी किताब है। भांजे ने जैसे ही वो किताब अपने हाथों में ली वो सहम गया और उसने उनके हाथ में देते हुए कहा चाची ध्यान से देखो, ये तो बाबा जी का लिखा हुआ है, ये तो उनकी लेखनी है। माता जी ने झट से किताब ली और ध्यान से देखा तो किताब के उस पन्ने में बाबा जी की लेखनी में राम 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 लिखा हुआ था। माता जी फिर चौंक गई और माता जी ने अपने भांजे को बताया कि बाबा जी बार बार उन्हें किसी न किसी रूप में अपने होने का एहसास करा रहे हैं, उन्हें दर्शन दे रहे हैं। और यही हुआ था कल जब चबूतरे पे उन्हें बाबा जी साक्षात रूप में दिखाई दिए थे।
भतीजा बहुत खुश हुआ और उसने कहा, माँ आप सचमुच बाबा जी की बहुत बड़ी भक्त हैं, इसीलिए बाबा जी आपको बार बार दर्शन दे रहे हैं। और उसने अपनी चाची के पाँव छू लिए। देख रहे हैं भक्तों, कहते हैं बाबा जी कभी अपनी लेखनी के रूप में आपको दर्शन दे सकते हैं, कभी किसी अच्छे लिखे हुए साहित्य के रूप में आपको दर्शन दे सकते हैं, कभी साक्षात और कभी किसी अनजान रूप में आपको दर्शन दे सकते हैं। इसलिए हमेशा चौकन्ना रहिए और राम नाम लिखते रहिए। बोलिए राम 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 राम। जय गुरुदेव। राम 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 राम